चल रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप अभी रजिस्टर करोगे और जल्दी से आपका नंबर आ जाएगा। यानी वीडियो अपलोड होते ही अगर आपने रजिस्टर किया मेरी वेबसाइट पे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री पास आएगा और आप यहां पर आ जाओगे। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आज का जो सेशन है ये अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले थॉट आया कि क्या हो अगर मैं एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करूं और जिसका कि नाम हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन, यानी लंबा सेशन हो, जैसे मेरे सेशंस यूजुअली होते हैं 15 से 20 मिनट के। क्या हो अगर 1 घंटे से ऊपर का सेशन है और उसमें नॉन स्टॉप एक के बाद एक रियल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, यानी कि आप में से ही कुछ लोग अपनी लाइफ की रियल जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और कैमरे में शेयर करने में कंफर्टेबल हैं। समझ गए ना? हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या कुछ। थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके। कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो ये अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे, तो तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जब आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिकली शेयर करने में। अगर दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो देख रहे होंगे उनको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आप प्लीज तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, यानी तभी अपना हाथ ऊपर करिएगा जब आपके पास में जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं अच्छे से समझूंगा उस प्रॉब्लम को, फिर हम लाइव आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह उस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूंगा। तो आप चाहे यहां पर बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बल्कि ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कौन है आप में से जो अपनी प्रॉब्लम यहां पर लाइव शेयर करने के लिए तैयार है? आई हैव अ प्रॉब्लम जिससे शायद सब लोग ही रिलेट करें कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आता है कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पल में खुद को काफ़ी अकेला पाते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम विद यू और आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अंदर से क्या कमी रह गई है, कि वी आर नॉट हैप्पी, दैट वी आर प्रेजेंट देयर बट वी आर नॉट हैप्पी। तो सर मेरी प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो, बेटे चली गई तो इतनी दूर नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना। जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगी, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। दैट इज वन। टू, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में।
बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के, टू योर आईज, टू योर ईयर्स, टू योर हैंड्स, लेग्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ सही है। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएंगी। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो। मेरी भी अफर्मेशंस है, एक मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो। ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट में। सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब भी आप दुखी हो रहे हो, आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो। मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि ये खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, ज़ॉम्बीज़ की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहां से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपका जैसे वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है, लेकिन मतलब 7-8 दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया, उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना। तो सर कैसे, मतलब मैं और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे, तो सर कोई सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से। आसान है सर, तभी तो। तब आसान है, मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे। हाँ सर, वो तो अरे ना भाई, 1 मिनट रुको, कहाँ से आसान है, बहुत मुश्किल है। आप ये बताओ, आपने एफर्ट में कोई कमी डाली? नहीं सर, कोई कमी नहीं रखी, पूरा एफर्ट किया था दबा के। तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया, अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना होगा। अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है, यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकंड बार में मैं कर लूंगा, ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा, तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है। लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए एक्स, और अभी उस एक्स से आप बहुत दूर हो, तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है सर। मिल गया आंसर? मिल गया सर। क्या मिल गया? अब जैसे मतलब जैसे मैं 50% से लैग कर रहा हूँ अगर, तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना चाहिए कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर मैं उसमें थोड़ा ही लैग कर रहा हूँ, जैसे 5-6 मार्क्स ही अगर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है। फिर सर आसान है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर मेरा इशू है कि सर आई एम ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था, इवन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन। तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरीवन, क्योंकि अगर मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लैग इन माई स्टडीज़। सर इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज वेरी गुड लेकिन स्टडीज़, पर अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ, आई एम हैविंग फ्रेंड्स, तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली। और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है। तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, कि आई एम नॉट फॉर दिस। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा। बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट। तो अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी।
तो सर आई एम इन दिस सिचुएशन कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आपकी सिचुएशन में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं पहले अपनी पर्सनालिटी को देखूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करियर को चूज करूंगा। अभी आपने अपने करियर को कैसे चूज किया, आप खुद बताइए, आपने कैसे चूज किया कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है? ये थॉट कहां से आया? या YouTube सर, पे? ऑल्दो सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, इवन फादर वांटेड कि मैं बिजनेस करूं, बट आई डोंट नो सर, मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था, तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी नहीं भी करना चाहता तो एवरीवन लाइक टू डू दैट, बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी। असली सोशल सर्विस होती क्या है, ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन एक कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है या नहीं है? आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की भाड़ में, मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है? कोई नहीं है। तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो। बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है, ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है? नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है। दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लोग रिलैक्स हो जाएंगे? उसको इस सबसे फर्क पड़ता है? तो गुलाब क्या कर रहा है? वो जो है, जैसा है वैसा है, उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसके फ्लावर के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है, गा रही है, व्हाटएवर, और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लावर ने कहा मेरे को कोयल बनना है। ऐसा तो नहीं है ना? तो फ्लावर क्या कर रहा है? बस वो जो कर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जैसा है सो है। कोयल क्या कर रही है? किसके जैसा बन रही है? जैसी है सो है, बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को समझ लेना। ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के, इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं, आदमी, औरत, व्हाटएवर, तो मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं। तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। लुक एट योर लाइफ, लुक एट योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, और उसके लिए जो तैयारी करनी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही हो, तो बढ़िया हो गई लाइफ। यस सर। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं? या छोड़ने के क्या रेपरकशंस है? दुनिया बोलेगी, बाढ़ में गई दुनिया, बोलने दो। क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और 4 साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी। सर अभी भी छोड़ना मुश्किल है। अभी छोड़ना अगर मुश्किल है, अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप? सर ये मेरा फर्स्ट होगा, बट मैंने अपना साल पूरा निकालना दिया है। तो अभी 1 ही साल हुआ है ना। हाँ पर सर मेरी तैयारी ऑलमोस्ट लाइक मैंने कर नहीं तो अभी मत छोड़ो ना, दे करके छोड़ो ना। जब एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके घर वालों के सामने होगा, तो जब वो देखेंगे वो खुद ही कहेंगे छोड़ दो। आप खुद क्यों छोड़ते हो? उन्हीं को बोलो ना कि बेटे रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा एक दूसरा। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो लाइफ में ना, चाणक्य नीति को सीखो। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह के नुस्खे हमको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी भर के लिए एक ठप्पा लग जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, खत्म कर लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। सर वही ऐसा लगता है ना फिर कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ तो मतलब फिर जो हम सोच रहे हैं कि प्लान बी हमारा ये होगा, कल को वो भी नहीं हुआ तो। हाँ, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। करियर चूज कैसे किया? सर आसपास देख के। आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा, बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया।
और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है। यस सर। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया, फिर शार्क टैंक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। किसी को देख करके कर रहे हैं, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था फ्लावर वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जांपल था, कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी भी फ्लावर कोयल बन पाएगा? अगर वो बनने निकल गया तो नो सर। मे भी शायद बन जाए लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है कि फ्लावर बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके अंदर है, तो वो बड़े आराम से बन सकता है, एफर्टलेसली बन सकता है। तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो, समझो। अब कैसे समझ आएगा? यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट बेसिक नेचर ऑफ योर्स। इट कीप्स पुलिंग यू फ्रॉम विद इन ऑल द टाइम। उससे रिलेटेड देखो क्या क्या करियर्स है, उसको चूज करो। आसान नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके माइंड में कोई अजीब से आइडियाज आ रहे होते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या यूपीएससी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, या बहुत बुरा ऑप्शन है? बहुत बुरा। क्योंकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो वन पॉइंटेड हो, रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक। ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए। तो अगर किसी का ऐसा माइंड है, मान लेते हैं, हर एक का अलग अलग माइंड होता है, बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है, जहां पे क्रिएशन का, आर्ट का, डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है, जा सकती है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है, हमारा और हमारे घर वालों का। हमें क्या लगता है यही बस 2-4 करियर ऑप्शन है, इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है। दिस इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है, एक कुएं के मेंढक की तरह। बट जिस इंसान ने पूरी दुनिया को देखा है, एक्चुअल में उसको करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उसके मां बाप को। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं, अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ बताता हूं आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक पॉइंट पे मेरी भी एक तरीके से करियर काउंसलिंग हुई। उसको आप करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हो, उसको कंसल्टेंसी भी बोल सकते हो, उसको गाइडेंस भी बोल सकते हो। अब वो गाइडेंस मुझे किसने दी? जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, मैं कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लेने वाला था उस बिजनेस में। मैं सोच रहा था इसको 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तब कोई आए और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि नहीं नहीं, यू शुड आइडियली लॉन्च इट नाउ। जितना आप डिले करोगे, आपको मार्केट का रिस्पांस गेज करने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही आप इन्वेस्ट कर चुके होगे, उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसा वेस्ट कर दोगे, फिर एंड में फेलियर उतना ही बड़ा हो जाएगा। देन यू विल नॉट बी एबल टू पिवट। तो ये उन्होंने मुझे आइडिया दिया, थॉट दिया। किन्होंने? मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस से हैं। उनका जो एक्सपोजर है बिजनेसेस को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। तो वही अगर मैंने सजेशन लिया होता किसी अपने ऐसे रिलेटिव से जो मानो जिनका लाइफ को लेकर के एक्सपोजर बहुत ही नैरो है, तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आता। उनको समझाने में मुझे 4 महीने लग जाते कि इमेजेस बाजार नाम की चीज क्या होती है, स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। अरे फोटो तो गूगल में फ्री में मिल जाती है, कोई पैसे क्यों देगा उसके? ये कैसा बिजनेस है? बिजनेस तो हमें समझ आता है, यहां से माल खरीदा वहां बेचा। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ऐसी बातें करता। अगर किसी ऐसे इंसान के पास में चला जाता जिसने जॉब करी है, वो कहता अरे बिजनेस में तो बड़ा रिस्क है। तो ऐसा इंसान चाहिए जिसने लाइफ को पूरी तरह से देखा हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू इफ यू अलाइन योर करियर एज पर योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करते हो तो वो काम एफर्टलेस हो गया, उसको सीखना भी एफर्टलेस हो गया, बाद में उसको करना भी एफर्टलेस हो गया। अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो काम अलाइन नहीं है तो पहले तो उसको क्रैक करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बार बार आपकी पर्सनैलिटी आपको एक तरफ खींचेगी और वो काम दूसरी तरफ खींचेगा, उस काम के लिए जो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका हो भी गया और उस काम में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी से अलाइनमेंट नहीं है तो आप पूरी जिंदगी के लिए फंस गए। आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला? Yes, कुछ sir. थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? सर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मतलब अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। और अभी जिस सिचुएशन में हूँ तो आई शुड गिव दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट विथ ऑल माई एफर्ट्स। फिर भी नहीं होता है तो आई विल गो विथ माई पर्सनैलिटी। और उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर एक आपकी तरह।
लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, एक मेरी तरह, बट सर आई वांट टू ऐसे गो फॉर बिजनेस। हजारों लाखों ऑप्शंस हैं। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, बिजनेस में तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। बट अगर बिजनेस नहीं भी करते, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, देन ऑल्सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच आर देयर, विच आर कनेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। बस ये याद रखना हमेशा लाइफ में। मेरा जो प्रॉब्लम है कि मेरे माइंड में तो चल रहा होता है कि मैं किसी को समझा दूंगा, ये समझाऊंगा, ये समझाऊंगा, लेकिन लास्ट में जब उनके पास पहुंचता हूँ, उनको समझाने जाता हूँ, तो मेरा बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मैं उनको क्या समझाऊंगा। मतलब कि समझाता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि उनको क्या समझा रहा हूँ मैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं, रुको, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कुछ बड़ा मजेदार देख रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर आप कैसे देखोगे कैसे नहीं, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। हमें ना ये गलतफहमी होती है कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, नंबर 1। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे ये गलतफहमी है कि आप लोगों को कुछ भी समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। कुछ नहीं समझ आया है, क्योंकि आप उसको समझ रहे हो अपने स्टैंड पॉइंट से, आप उसको रिलेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे। मैं किसी और ही स्टैंड पॉइंट से कुछ बोल रहा हूं, आप चाहो भी तो उसको नहीं समझ सकते। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ पहले तो, कि कोई भी इंसान कुछ भी समझेगा आपकी बात को, नंबर 1। तो करना क्या है, किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो कैसे समझाएं? तो उसको समझाने की कोशिश मत करो, पहले उसको समझो कि उसके डिजायर्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, उसकी लाइफ में व्हाट इज इट दैट पर्सन वांट्स, कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो आप समझ जाते हो, देन एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब आप उससे बात कर सकते हो, अब एक कम्युनिकेशन हो सकती है। नहीं तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स में बोलते हैं एक फीचर्स होते हैं, एक बेनिफिट्स होते हैं। जो घटिया सेल्समैन होते हैं, यानी जो आते हैं और नॉन स्टॉप आपको तंग करके चले जाते हैं, जिनके मुंह पे जा करके आप अपने घर का दरवाजा ऐसे मारते हो जोर से और आप कहते हो भाग जाए यहाँ से, दोबारा मत आइए, उनमें और ऐसे सेल्समैन में जिनको आप घर के अंदर बुला लेते हो, क्या फर्क होता है लुक्स के अलावा? कि उनसे पता चलता है कि एक तो पहली बात तो जो सेल्स पिच मतलब चेप देते हैं बिल्कुल, ओके आप ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो, और नॉर्मल हाँ। जो है बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से समझाते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खरीदो, हाँ। उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको और बताता हूं, ये भी आपने 2 लेवल बताए हैं सेल्समैन के, एक तीसरा लेवल भी होता है। वो आपको कुछ भी नहीं समझाते, वो आपसे पूछते हैं और वो समझ जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और वो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस खत्म। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में 1000 चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, वो 1000 नहीं बताते हैं, वो 10 भी नहीं बताते हैं, वो एक ही बताते हैं। वो एक कौन सी होती है? जो आपकी प्रॉब्लम होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं। यस किसी को कुछ भी समझाने से पहले आपको उनको समझना पड़ेगा, फिर आप उनसे बात कर सकते हो उनके लेवल पे आकर के, अदरवाइज यू कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है, कुछ पत्ते बचा करके रखने, सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं, चाहे आपके पेरेंट्स ही हो। सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है, अगर सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए कोई करियर चूज करना चाहते हो और आपके घर वाले अगेंस्ट हैं, अब आप कह रहे हो उनको जाकर के मुझे समझाना है, कैसे समझाओगे? ध्यान से समझो पहले उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में ग्रोथ नहीं चल रही है, आपके माइंड में ग्रोथ चल रही है। आपके माइंड में चल रहा है कि इस बिजनेस से इतने साल में 10 गुना पैसा कमाया जा सकता है। उनके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि ये जो पैसा हम लगाएंगे उस पैसे का क्या है भाई, वो डूब गया तो क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है। उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जनरेशन गैप है। दोनों बुद्धू बता रहा हूं, मतलब क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे ना कि सामने वाले को चाहिए क्या है। क्योंकि या तो वो आपसे आपकी भाषा में बात करें या आप उनसे उनकी भाषा में बात करो। दोनों अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया, एक अंग्रेजी बोल रहा है, एक जर्मन बोल रहा है, उसको उसकी नहीं समझ आ रही, उसको उसकी नहीं समझ आ रही, और धर 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 दोनों बोलते चले जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा, अरे भाई उसको आती ही नहीं अंग्रेजी। और इधर से वो बोल रहा है उसको जर्मन समझ क्यों नहीं आ रही, मैं इतनी कोशिश तो कर रहा हूं। तो आपको फिगर आउट ये करना है कि जो आप करियर चूज करने वाले हो उसमें वो कैसे अचीव होगा जो वो चाहते हैं। बस उतनी ही बात उनसे करनी है, अपनी बातें नहीं करनी है उनसे। आई बात समझ में? नहीं आई? आगे सर कैसे समझाए हम? समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के भी ना समझे, ऐसा कुछ होता था ना? क्या होता है? एक मिनट देना, इनको माइक देना, माइक देना। हाँ,
समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या बात है, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। समझ आ गया इन्होंने क्या कहा है? कुछ समझने को है ही नहीं, क्या समझ आ गया? आपको क्लियर जवाब मिला? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिला? सर यही है कि पहले जो सारी चीज़ें हैं खुद से पहले सारी चीज़ें समझ लो, तब जाके किसी को जाकर नॉर्मल चीज़ें समझानी है कि वो जितना रिलेट करता है कि उतना ही उसको समझाना है। हाँ, जो वो चाहता है बस वही बातें करनी है उससे। यस सर। फालतू की बातें नहीं करनी है। यस सर। जैसे अब अगर मान लो कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चा मतलब जैसे मान लो 14-15 साल का है, 16 साल का है, अब उस टाइम पे मैं उससे बातें करने लग जाऊँ बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इसकी उसकी, तो मुझे पता है उसको कुछ समझ ही नहीं आना है। उसके दिमाग में तो हार्मोनल लोचा चल रहा है, ब्रेन में अलग ही केमिकल से निकल रहे हैं। वो बेचारा सामने बैठ करके हूँ भी करता रहेगा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑडियंस मान लो 20-25 साल की नहीं है, 14-15 साल की है, तो मुझे पता है वो बच्चे को अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसको तो ध्यान अपनी साथ वाली की तरफ है। तो उससे वैसी ही कोई बात करनी पड़ेगी, तब उसकी अटेंशन ग्रैब हो पाएगी, तब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती। Good morning, sir. Yeah, good morning. I'm Neha from Dehradun. So currently I'm a student, but maybe I would be stepping into the job sector in a few months. So my problem is that while I'm studying, like my marks and the academic records are quite good as per the expectations of my parents, but somewhere I feel that I'm not able to give my 100% towards it. I don't know why, but still I have that guilt feeling that I could do much better, but still I think that it's lagging somewhere. So how should I make myself to work at the like highest potential of mine? बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, यानी कि अभी तक जो भी आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, Yes. अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, राइट? मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है। Like That's what you're trying to say? the thing is, they only see the college records and the school records, but in today's time, the competition is much higher outside the college. Like the competitive examination studies. Like some of my friends are able to manage this college studies as well as the competitive exam preparation. But somewhere I feel that I am not able to manage it properly. आप क्या क्या कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा बताओगे? अभी आई एम करंटली इन MSc फाइनल सेमेस्टर। ओके। सो ये ख़त्म होने ही वाला है बस कुछ महीने बाद। तो अभी आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द कंपनीज फ्रॉम माई कॉलेज इटसेल्फ, बट सिंस आई वुड बी ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एज वेल, सो आई वुड बी ट्राइंग फॉर UPSC, बट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू first make a backup plan because UPSC I think is uncertain. एक मिनट मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेने दो आप लोगों से। आप में से कौन है जो UPSC की तैयारी नहीं कर रहा है? हैं ऐसे भी लोग इस दुनिया में, इस ग्रह पे ऐसे भी लोग हैं? अच्छा, क्योंकि एक भाई साहब यहाँ से आए, एक बहन जी वहाँ से आई, एक बहन जी यहाँ से आई। बहन जी चलेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा तो नहीं, जो भी मतलब क्या बोलूँ, दीदी नहीं, नाम बेटर है आई थिंक। हाँ, नाम इज अ गुड आइडिया। नेहा नाम है आपका, राइट? तो द प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं ये कर रही हूँ प्लस साथ में मेरे को UPSC की भी तैयारी करनी है। Like the thing is, it's not only about UPSC. Like जैसे कॉलेज के कुछ काम होते हैं that I do, but मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ. Like staying in Delhi alone requires a lot of work because I cook myself. So वो भी, और फिर हाउस होल्ड कोर्स, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ना उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ जो कि मैं अपने स्टडीज़ में और डिवोट कर सकती हूँ, पर वो थोड़ा मैनेज मुझे लगता है कहीं लैग हो रहा है, और उसी वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल है जिससे मैं लाइक स्टडी कर सकती हूँ वो थोड़ा सा कहीं छूट रहा है. आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, दैट कुड बी UPSC और एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ. तो अगर मैं अपने आप को रेट करूं कि मुझे अगर वो तैयारी करनी पड़े, तो मैं रेट करूंगा अपने आप को 100 में से 4-5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक,
क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ बड़े Like, अच्छे से, तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई 24 घंटे भी बिठा के बोले तू बस पढ़ ले, बाकी सब हम कर लेंगे. आई कैन डू दैट वेरी इजीली. 24 घंटे हाँ. ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, एक्चुअली आई हैव डन इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स. अच्छा, मतलब कहने का एक तरीका है. आई एंजॉय स्टडिंग. नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. 24 घंटे मतलब कहने के लिए है, बट द पॉइंट इज कि मतलब आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ सकते मतलब मैं बोर नहीं होंगी पढ़ाई से, ये है. अच्छा, तो आप मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत आगे की स्टेज पर हो, यानी कि मतलब मे बी 100 में से अगर आपको नंबर दिए जाए, अपने आप को खुद को रेट करना हो, तो मे बी 95, 98, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे किसी में इतना दम भी होगा कि वो इतनी बड़ी बात बोल पाए. है कोई माइका लाल जिसमें इतना दम हो कि वो 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ सके? कोई नहीं है. आधा घंटा सर, वो भी आधा घंटे में सर 30 बार और थॉट्स आते हैं सर. माइंड को फोकस कैसे करें सर? एनी हाउ, तो ये बोलने का दम बहुत कम लोगों में होता है. तो मे बी 100 में से आप हो 98, 99, मे बी 100, क्योंकि इससे ऊपर और क्या होगा? ज्यादा बोल रहे. मैंने ज्यादा बोला, आपने ज्यादा बोला है. शुरुआत किसने करी थी ज्यादा बोलने की? एक मिनट, आराम से प्रॉब्लम को समझते हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आप कर सकते हो. पीछे से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि फाइनेंशियली क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, दे नेवर लाइक प्रेशराइज मी ऑन एनीथिंग. लाइक जो मैं करती हूँ दे ऑलवेज सपोर्ट मी. जो मैंने पढ़ाई का भी जो चूज किया, उन्होंने कहा जो करना है करो. तो अब आपको फिगर आउट करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलाइंड होता है. अब देखो, प्रॉब्लम एक ही है बट सॉल्यूशन दो अलग अलग है. अब जो लोग बहुत ही लीनियर तरीके से सोचते हैं वो कहेंगे प्रॉब्लम अभी जो इन्होंने पूछी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी कि भाई करना चाहिए छोड़ना चाहिए. तो मैंने इनको क्या कहा, अगर मैं आपके स्टैंड पॉइंट से होऊंगा तो मैं तो छोड़ दूंगा. ये इनके लिए सॉल्यूशन था. और आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आपने कहा कि मैं इतना पढ़ सकती हूं, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप वो जो बाकी के काम है, यानी जो आप कह रहे हो आपका सारा टाइम वहां चला जाता है, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, हाँ, मतलब साफ कुछ भी, सफाई, हाँ. व्हाटएवर, वो सब उस सब में टाइम चला जाता है. प्लस आप क्या करने वाले हो कि अभी आपकी प्लेसमेंट हो गई है, जैसे ही आपकी जॉब शुरू होगी तो आपका सारा टाइम वहां चला जाएगा. हाँ, बट द थिंग इज कि स्टक नहीं रहना है ना उसी जॉब में भी. लाइक थोड़ा आगे के लिए भी कुछ. आई वॉज अबाउट टू से दैट. तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल. या अगर मान लेते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली वेल ऑफ है, यानी वो अगले 2 साल तक 3 साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है. इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले 2-3 साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है, जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. मान लेते हैं मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे ध्यान एकदम से लग जाता है. तो जहां पे ध्यान लग जाता है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस हैं, और जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं 2 साल तक 24 घंटे ना सही दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करूंगी, तो 2 साल बाद मैं ये क्रैक कर लूंगी, और उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा है. सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर श्योरिटी कम है तो मैं ऐसे करियर में नहीं जाऊंगा. मतलब आप ये कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद मेरा होगा या नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो इन दैट करियर. आई विल गो इन अ करियर जहां पे आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर. तो रिस्क जीरो हो गया, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी. तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बैठ करके आराम से बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 साल में ये पॉसिबल है, तो मैं जॉब नहीं करूंगा. अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है, राइट. तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा. अपनी पढ़ाई जो भी एमएससी है उसको खत्म करके, लास्ट सेम है उसको खत्म करके, मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले 2 साल के लिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं. ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है. मे बी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो, तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा. जहां पे मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए, या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा. तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके, डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके, देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग. तो 2 साल बाद जो मैं कर रहा होऊंगा
वो उससे बहुत बड़ा होगा जो अभी अगर मैं अपने 2 साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में। क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, बट अगर 2 साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नेचर चाहिए, वो आपके पास में है। तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो 2 साल तक और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा। बट ये उससे 5 गुना या 10 गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है। तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। देखना, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबके पास में एक चीज है जो लिमिटेड है, बल्कि 2 चीजें हैं, एक टाइम और एक पैसा। ये 2 चीजें हम सबके पास में लिमिटेड है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हो उसके पास भी लिमिटेड है, वो पूरी दुनिया तो नहीं खरीद सकता ना। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सबसे नीचे आने में क्या देर लगती है? कुछ ही दिन लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? समझ आ गया क्या? अच्छा, नहीं मैं चाहता नहीं था कि आपको समझ आए, बट ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं। तो 2 चीजें हैं जो हम सबके पास में लिमिटेड है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तो कोई भी है, कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में, टाइम और पैसा। तो इसको बड़े समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है, टाइम को भी और पैसे को भी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि सर आपने जो आइडिया दिया उसके हिसाब से मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा? आप। मतलब आपके घर का काम तो करना ही है, तो वो कौन करेगा? अरे तो वो कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ में वो मैच होता है। मान लो कोई मेड है, वो आएगी, खाना बनाएगी, वो साफ सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अब आप कहोगे सर वो तो 5,000 रुपए लेकर के चली जाएगी। तो क्या आपके टाइम की वैल्यू अगर 2 साल बाद देखी जाए, आज की बात मत करो, आज तो 0 है क्योंकि आज तो आप जॉब ही नहीं कर रहे, क्या 2 साल बाद आपके टाइम की वैल्यू 5,000 रुपए महीना है? तो क्यों कर रहे हो वो काम? समझे? कैलकुलेट करो ना कि अगर 2 साल में आप एक पर्टिकुलर इसको क्रैक करते हो तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा। तो लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए आपको उसको अगले 2 साल तक 5,000 रुपए देना होगा। 5,000 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। 2 साल का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो इसको ऐसे देखो, 1,20,000 रुपए आपने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जिंदगी भर आपको लाख रुपए महीना आने वाला है। बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या? तो अपने घर वालों को समझाओ ये बात। प्लस जो जॉब आपने छोड़ी उसमें भी तो लॉस हुआ ना आपको। 2 साल तक मानो आपने जॉब छोड़ दी और आज आपको मिल रहा है मान लो 30,000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। 2 साल में कितना हो गया? 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए आपने छोड़ दिया, प्लस ये भी एक मेड रखी करी और वो सब अपने काम को डेलीगेट किया ताकि आप 1 पॉइंटेड फोकस के साथ 2 साल तक पढ़ाई कर सको। तो टोटल लग गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कितने टाइम में लग गया? अगले 2 साल में। लेकिन उस 10 लाख को आपने रिकवर किया कितने टाइम में? अगले 10 महीने में, जॉब लगते ही। तो कहां बुरी है इन्वेस्टमेंट? ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जब घर वालों को ये बात समझाओगे तो उनको समझ आएगी नहीं आएगी? बशर्ते कि आपके प्लान में दम हो। अब वो प्लान में दम क्या होता है? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। बट नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आएगी, कितनों को नहीं आएगी, बट कोशिश की जा सकती है। करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो। अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें। दैट इज अ फैक्ट। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? हाँ, क्या बताओ? वही कि हमें मतलब अभी ये देखना पड़ेगा कि किस में हमें थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करके हमें बेटर बेनिफिट मिल सकता है, चाहे हमें थोड़ा सा अभी कुछ प्रेजेंट फायदों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। प्लीज हैव अ सीट। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर।